श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड के हिंदी संस्करण में अभी तक आपने सुना कि विभीषण जी महाराज लंका में दशानन रावण से बेइज्जत होकर उनके द्वारा दूधकारे जाने पर श्री रामचंद्र जी के पास आए। उनके आने पर श्री रामचंद्र जी की सेना में जितने भी महारथी थे, उनके मंत्री थे, साथी थे, सभी कह रहे हैं कि ये दुश्मन का भाई है, इसे रखना उचित नहीं है। सब लोग में कुछ न कुछ शंका बन रही है। सब लोग अपना अपना मंतव्य दे रहे हैं कि इन्हें रखने से नुकसान हो सकता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि वो हमारे भेद लेने आए हुए हैं, ये राक्षस हैं, ये बहरूपिया होते हैं। ऐसा बात सब लोग कर रहे हैं। पर श्री राम जी बोलते हैं, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर शूद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कह रहे हैं प्रभु हमारे श्री राम जी महाराज। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। ऐसी बातें कह रहे हैं अपने मंत्री गण से, अपने मित्रगण से। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण भेद लेने के लिए भेजा है, तब भी सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। ऐसा सुग्रीव से प्रभु श्री राम जी कहते हैं, क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूँगा। ऐसा प्रभु ने कहा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए विभीषण जी महाराज को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक रोककर ठिठक कर स्तंभ होकर एक टक टक देखते ही रह गए। फिर भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणगत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रही है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान ने स्व रूप को देखकर विभीषण जी ने के नेत्रों में प्रेम के आंसू जल भर आए और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन से कहे, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जनन मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणगत को सुख देने वाले श्री रघुवीर जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ऐसा विभीषण जी महाराज हाथ जोड़कर प्रभु के सामने कह रहे हैं। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे और विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बिठाए। श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले
वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में रहते हो, बसते हो। हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभाता है, मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना और अच्छा, परंतु विधाता दुष्ट के संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ। जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है, तब तक जीव की कुशल नहीं, और न स्वप्न में भी उनके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। लोभ, मोह, मत्स्य, मद और मान आदि अनेक दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष, बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममतापूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं, उसे तीनों लोक के भव, शूल, आध्यात्मिक और अधिदैविक और अधिभौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु को स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय में लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है, जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों में से देखा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आगे आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार, इन सबके मत्त रूपी तागों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बांध कर, उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक बंधनों का केंद्र मुझे बना देता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर शोक और भय नहीं है, उन सबको मैं, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा रहता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय है। मैं और किसी के निहोरे से देह धारण नहीं करता। जो सगुण सकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हितों में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, उन्हीं जानो के चरणों में प्रेम है। वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इसे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो, जय हो। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता हुआ वो प्रेम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबों के हृदय के भीतर के जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए।
ये वस्तु ऐसा ही होगा कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मंगाया और उन्हें कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है पर जगत में मेरा दर्शन अबोध है, वह निष्फल नहीं जाएगा। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनकी राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रखी थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज लंका का दे दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत संकोचते हुए दे दी। बिना किसी परीक्षा या बिना किसी बलि के ही दे दिया। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सिंह पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबकी हृदय में बसने वाले, स्वरूप सबसे रहित, उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले, हे वीर वनराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियाँ भरा हुआ है। यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिनाई है। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, यदि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों की सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना किया जाए कि हे समुद्र देवता, आप हमें उस पार जाने के लिए मार्ग दें। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल के बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब वृक्ष और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र को पार उतर जाएगी। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो तो यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने वाला उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारते रहते हैं, ऐसा लक्ष्मण जी महाराज ने कहा। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री राम जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेज दिया और उस दूत का क्या क्रमार्थ हुआ, यह कथा मैं आपसे श्री रामचरितमानस सुंदर कांड के हिंदी संस्करण के अगले भाग में शेयर करूंगा। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम।